हेलो एवरीवन एंड ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। तो सबसे पहली चीज़, कंपनी में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रिपेयर करते हैं, बट दोनों ही अकाउंट से हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ है कैश का। तो बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हमें ये क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है कैश का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो इसलिए यहाँ पर नीड होती है किस चीज़ की, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। तो इसीलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यही शो करती है कि कितना इनफ्लो हुआ है कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ है कैश का, राइट। तो एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, क्या शो करती है, फ्लो शो करती है। किस चीज़ का फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कि कैश का कितना आया है और कैश कितना हमारे पास से गया है। तो एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश आपको पता है क्या होता है। अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कुछ ऐसे बैलेंसेस या फिर ऐसे सिक्योरिटीज़ जो बिल्कुल आपके कैश की इक्विवेलेंट होती हैं, बराबर होती हैं। वो क्या हो सकती हैं, जैसे कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल हम कैश के इक्विवेलेंट ही मानते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। ओके, अब ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैश को या फिर कैश इक्विवेलेंट्स को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, वो हमारी क्या होंगी, इनफ्लो ऑफ कैश होंगी। और वहीं ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन जो हमारे कैश फ्लो को क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगे, मतलब कम करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश बोलेंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इनफ्लो या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश आप कैसे समझेंगे। इनफ्लो मतलब कैश का आना, कैसे कैश आपके पास आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मशीनरी सेल की, आप सेल करेंगे मशीनरी को, तो आपके पास क्या होगा, कैश आएगा, यानी कि इंक्रीज होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। वहीं आपने मशीनरी को क्या किया, मशीनरी को आपने परचेज किया। परचेज अगर आप मशीनरी को करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, यानी कि कैश आपके पास से जाएगा। तो यही इसी टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी हमारी, उनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं।